आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लीटर कच्चा तेल पेप्सी और कोका कोला की 1 लीटर की बोतल से भी सस्ता है, तब भारत में यही 1 लीटर पेट्रोल लगभग 100 रुपए में मिल रहा है। इसका एक कारण यह है कि भारत में पेट्रोल पर 40 से 50% तक टैक्स लगता है और यह टैक्स यूरोप के देशों में लगने वाले टैक्स के लगभग बराबर है। आज हम ये सवाल उठाएंगे कि जब पेट्रोल डीजल पर टैक्स यूरोप वाला लगता है तो हमारे देश की सड़कें यूरोप जैसी क्यों नहीं है। भारत के अलग अलग शहरों में ऐसे लोगों के साथ मारपीट हुई, उनके साथ हिंसा हुई जो वक्फ बिल को सही मानते हैं। इनमें एक घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई, जहां एक कैब ड्राइवर ने अपने पैसेंजर के साथ इसलिए मारपीट की क्योंकि वो कैब में फोन पर किसी से ये कह रहा था कि सरकार ने वक्फ कानून को लाकर अच्छा काम किया है। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश का जो वर्ग अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में बताता है, क्या वो वर्ग वक्फ कानून का समर्थन करने वाले इन लोगों की अभिव्यक्ति की बात करेगा जिनके साथ अब हिंसा हो रही है। लेकिन अंजना, आज मेरे पिटारे में भी एक खबर है। एक नए सर्वे के मुताबिक भारत के सबसे ज्यादा मेहनती लोग देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। देश के लोग हर दिन औसतन लगभग 7 घंटे 20 मिनट काम करते हैं, जबकि दिल्ली के लोग हर दिन 9 घंटे 23 मिनट काम करते हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि क्या भारत के लोग उतनी मेहनत कर रहे हैं जिससे भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बन पाए। वर्ष 2014 से पहले पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस पेट्रोलियम कंपनियां तय नहीं करती थी। उस समय यह कीमत सरकार तय करती थी और इस पर पेट्रोलियम कंपनियों को सब्सिडी भी दी जाती थी। उदाहरण के लिए, अगर 1 लीटर कच्चा तेल 39 रुपए 39 रुपीज का है, उसमें आप उसको आयात करते हैं तो उस पर सरकार की तरफ से एक निश्चित सब्सिडी पेट्रोलियम कंपनियों को दी जाती थी। और ऐसा इसलिए होता था ताकि ये कंपनियां जब कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल और डीजल बनाए तो उनका बेस प्राइस ज्यादा ना हो और पेट्रोल और डीजल के दाम देश में ज्यादा ना बढ़े। ये सब्सिडी ऑयल बॉन्ड्स यानी कर्ज लेकर दी जाती थी, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक से हुई। इन ऑयल बॉन्ड्स के कारण सरकार पर पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी का खर्च बढ़ता चला गया और सरकार तेल पर ज्यादा टैक्स लगाने के लिए मजबूर हो गई। आज बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक पैदल मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आगजनी भी हुई और हिंसक भीड़ ने पुलिस पर हमला भी किया। और ये सारी हिंसा नए वक्फ कानून के विरोध में हुई, जिसमें पुलिस पर भी हमला हुआ और हिंसक भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद गाड़ियों में भी आग लगा दी। कानपुर में एक रिटायर्ड कर्नल एक कैब में जा रहे थे और इस दौरान फोन पर किसी से बात करते हुए वो वक्फ कानून की तारीफ कर रहे थे। आरोप है कि कैब को चला रहा ड्राइवर वासिफ इस बात से भड़क उठा और सेना के पूर्व अधिकारी से गाली गलौज करने लगा। उसने मैसेज कर अपने साथियों को बुला लिया और रास्ते में गाड़ी रोककर रिटायर्ड कर्नल के साथ बुरी तरह मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि घटना के वक्त रिटायर्ड कर्नल नशे में थे। वक्फ कानून को लेकर एक और हिंसक घटना मणिपुर में हुई, जहां उग्र भीड़ ने बीजेपी नेता के घर में आग लगा दी। ये घर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अख्तर अली का था। आरोप है कि अख्तर अली ने सोशल मीडिया पर वक्फ बिल का समर्थन किया था, जिससे नाराज लोगों ने रविवार को उनका घर फूंक दिया। आग बुझाने पहुंचे फायर सर्विस के कर्मचारियों को भी भीड़ ने रोक दिया। मजबूर अख्तर अली ने वक्फ बिल का समर्थन करने के लिए माफी भी मांगी। आखिर संसद में बने कानून का विरोध करने वाले ये लोग कौन हैं? खबर अब हम आपको ये बताएंगे कि टीएमसी के घर का झगड़ा बाहर कैसे आया और इस झगड़े की असली इनसाइड स्टोरी क्या है। आज दिन भर टीएमसी के 3 सांसदों की चर्चा होती रही और ये 3 सांसद हैं कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा।
इस चर्चा की वजह थे व्हाट्सएप चैट्स के वो स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस जिन्हें बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस व्हाट्सएप चैट्स में कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच किसी इंटरनेशनल ग्रेट लेडी को लेकर विवाद हुआ, जिसकी असली पहचान टीएमसी नेताओं के अलावा बहुत कम लोग जानते होंगे। सोशल मीडिया पर लोग इस लड़ाई का मजा ले रहे थे, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि इस लड़ाई का कारण क्या है और लड़ाई किसको लेकर हो रही है। मैं 24 घंटे काम कर सकती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप 1 घंटे के शो में लगातार विश्लेषण करने की वजह से थक जाती होंगी और 24 घंटे काम करना आपके लिए संभव नहीं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि देश में सबसे ज्यादा काम किस प्रदेश में लोग करते हैं? मुझे लगता है कि इस बारे में भारत सरकार के स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मंत्रालय ने एक सर्वे कराया है, जिसमें पता चलता है कि हमारे देश के लोग अपने दिन के 24 घंटे यानी 1440 मिनट में से कितना समय कहां खर्च करते हैं। बिल्कुल अंजना, इस सर्वे में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है और वो दिल्ली के लोगों की मेहनत से जुड़ा है। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगी कि कामकाज और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों पर सबसे ज्यादा समय दिल्ली वाले खर्च करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें कई बार फ्री की योजनाओं को समर्थन देने वाला या फिर मुफ्त की रेवड़ी पसंद करने वाला कहा गया है। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली के लोग कामकाज से जुड़ी गतिविधियों पर दिन में औसतन 563 मिनट खर्च करते हैं और ये समय होता है लगभग 9.5 घंटे, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। जबकि नागालैंड के लोग कामकाज और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों पर सबसे कम 329 मिनट यानी लगभग 5.5 घंटे खर्च करते हैं। अगली खबर और आखिर में हम महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को श्रद्धांजलि देंगे। आज ही के दिन 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि जब स्थानीय जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से मना कर दिया था, तब इसके बाद कोलकाता से 4 जल्लादों को बुलाकर उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। इसी के साथ वीर सावरकर पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मंगल पांडे की शहादत को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया और 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला क्रांति बताया। इस पर वीर सावरकर ने 1857 का स्वातंत्र्य समर नाम से पुस्तक लिखी थी, जिसे अंग्रेजों ने प्रकाशन से पहले ही बैन कर दिया था। मंगल पांडे के विद्रोह की सबसे बड़ी थी वो कारतूस जिसमें बंदूक में लोड करने से पहले दांत से काटना होता था और ये कारतूस ऐसे थे जिनमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होने की बात कही जाती थी। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय सिपाहियों को इन कारतूस को दांत से काटने के लिए मजबूर किया, तब विद्रोह भड़क गया और कुछ सैनिकों ने बैरकपुर में एक टेलीग्राफ दफ्तर को जला दिया। ब्रिटिश अफसरों के घरों पर आग लगे तीर छोड़ दिए। इस विद्रोह में अंग्रेजों पर पहली गोली मंगल पांडे ने ही चलाई थी और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे भगवान शिव और भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने विद्रोह से पहले लगातार भगवान हनुमान और भगवान शिव की अर्चना भी